ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं फिज़िक्स सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का टेक्स्ट बुक। तो स्क्रीन पे है पीडीएफ जो रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने रैशनलाइज किया है। यहाँ पे नीचे लिखा है रैशनलाइज 2023-24, यानी जो डिलीटेड सेक्शन है उसको ऑलरेडी डिलीट किया है और उसके मुताबिक टेक्स्ट बुक बनाया है। तो ये जो पूरा पीडीएफ है वो सिलेबस में है। जो जो चीज़ें इस पीडीएफ में है वो बेसिकली सिलेबस है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम का। तो मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और जैसे जैसे अपन रीड करेंगे और हर एक स्टेटमेंट को अपन एक्सप्लोर करते जाएंगे एंड साइमल्टेनियसली फिज़िक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सेक्शन 1.1 है इंट्रोडक्शन। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। इंट्रोडक्शन। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basics arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। अभी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, तो इसको अपन सेक्शंस में या पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप फिज़िक्स को एक मूवी से कंपेयर करो तो फिजिकल क्वांटिटी उस मूवी के कैरेक्टर्स बन जाएंगे। बिना कैरेक्टर्स के मूवी नहीं बन सकती। तो फिज़िक्स में जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो सारे कैरेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। क्योंकि लिए जैसा मैंने कहा, फिजिकल क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटीज़ जो आप मेजर कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जो मेजर कर सकते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ है जो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पेंट उठाता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन डू सम स्क्रिबलिंग ऑन दिस पीडीएफ डायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अभी मेजर करने लायक कौन सी क्वांटिटीज है? मेजर करने लायक क्वांटिटीज है मास, टाइम, लेंथ एटसेट्रा। और मेजर नहीं करने लायक क्वांटिटीज कौन सी है? उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हैप्पीनेस। इसलिए आप हैप्पीनेस के बारे में फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट नहीं पढ़ोगे हैप्पीनेस। So we can measure mass, how much something is heavy. We can measure time, how much time is involved. We can measure the length, so on and so forth. लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि आज मैं खुश हूँ, वी कैन आस्क कितने खुश हो, तो वो कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ या थोड़ा सा खुश हूँ। तो लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दुकान में जाते हो और पूछते हो मुझे शक्कर चाहिए, तो दुकान वाला पूछेगा कि कितना शक्कर चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट आप दे सकते हो। तो वो हो गया मेजर क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? बेसिकली जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल, द वर्ड फिजिकल मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फिजिकल का मतलब। इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टन बेसिक आर्बिट्रेरीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अब ये
सेंटेंस बहुत बड़ा है तो इसको आगे जाते हैं. इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टन बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन. तो इसको समझते हैं क्या है इसका, बेसिकली क्या मीनिंग है इसका. तो कंपैरिजन मतलब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक लड़का एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है. इन दोनों में से हाइट किसका ज़्यादा है? इसका हाइट ज़्यादा है और इसका हाइट कम है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली वी कंपेयर्ड. इसको बोलते कंपैरिजन. तो मान लो हमको मास को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल सब्जी खरीदने जाते हो, बोलते हो कि 1 किलो टमाटर चाहिए. तो सब्जी वाला क्या करता है, एक पैन में 1 किलो का पत्थर रखता है और दूसरे पैन में टमाटर रखता है. तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो जितना भी टमाटर है वो बेसिकली 1 किलो से कंपेयर हो रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे सब्जी वाला क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. अगर टमाटर ज़्यादा है 1 किलो से तो वो कुछ टमाटर कम करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा टमाटर नहीं देना है. अगर पत्थर ज़्यादा हैवी है तो ये यहाँ पे टिल्ट होएगा स्केल, जो भी ऐसा तराजू जैसा स्केल है वो स्केल यहाँ पे टिल्ट होगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो ऐसे ही कंपेयर करते करते आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो. तो कंपेयर किससे करना है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है. आपको मैं आर्बिट्रेरीली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसका मीनिंग बताता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड का मीनिंग सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको. कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड से कर रहे हैं. स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली क्या होता है. तो इस सब्जी वाले के एग्जाम्पल में ही देखते हैं. आप जो पत्थर देखते हो वो पत्थर ऐसा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg बराबर. तो ये जो पत्थर है 1 kg का, उसी से कंपेयर हुआ है टमाटर, और ग्राहक को मिल गया 1 किलो टमाटर. अभी ये जो 1 किलो का जो पत्थर है उसका जो भी वज़न है उसको उसका वज़न किसके साथ कंपेयर हुआ, उसका भी तो किसी के साथ कंपेयर हुआ होगा, राइट. जैसे आपके टमाटर इस पत्थर के साथ कंपेयर हुए हैं, तो ये पत्थर को उसके ऊपर 1 किलो लिखने का अधिकार कैसे मिला हमको. तो इसका भी किसी के साथ तो कंपेयर हुआ रहेगा. फिर उसका किसके साथ कंपेयर हुआ, उसका भी किसी के साथ तो कंपेयर हुआ रहेगा. ऐसा करते करते जो ओरिजिनल पत्थर है, सबसे ओरिजिनल, जिसका जो 1 kg है, तो वो जो ओरिजिनल पत्थर है वो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते. उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. और उस पत्थर को हमने आर्बिट्रेरीली चूजन है. आर्बिट्रेरीली मतलब कैसे भी. कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि इतना वज़न रहेगा तो उसी को एक, मतलब देयर इज़ नथिंग गॉड गिवन अबाउट दिस स्टैंडर्ड. सो आर्बिट्रेरी मतलब कैसे भी, कोई भी एक पत्थर लो, उसको 1 किलो बुलाओ और उसके अकॉर्डिंगली सारे वज़न को कंपेयर करो. तो हमने एक पत्थर लिया, एक वज़न लिया, बेसिकली एक वज़न लिया, उसको हमने 1 किलो का नाम दिया, तो वो हो गया स्टैंडर्ड. बाद में वो 1 किलो कितना है, वो कहाँ पे रखा है, वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा एज वी प्रोसीड अहेड विद दिस चैप्टर. तो ये हो गया आर्बिट्रेरीली चोजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसलिए कि अगर आप कहते हो मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए इंडिया में, तो जितना टमाटर मिलेगा इंडिया में उतना ही टमाटर आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलना चाहिए. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और आप कहते हो मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया का सब्जी वाला भी आपको उतना ही टमाटर देगा जितना इंडिया का सब्जी वाला देगा. सेम गोज टू अदर कंट्रीज. सो दैट्स वाई वी हैव इंटरनेशनल. तो ऐसा जब आप मेजर करते हो किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके, तो
वो मेजरमेंट को आप कहते हैं एक यूनिट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन आर्बिट्रेरी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो ये जो स्टैंडर्ड है, यूनिट किसको बुला रहे हैं? इस स्टैंडर्ड को यूनिट बुला रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, आपको एक काम करता हूँ, मैं एक फोटो दिखाता हूँ 1 यूनिट मास का स्टैंडर्ड बताता हूँ मैं आपको। तो अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जो अच्छे से एनकेस्ड रखा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बराबर 1 किलो है। तो हमने डिफाइन किया है कि ये जो आर्बिट्रेरी पत्थर है और आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, जो भी हो, मटेरियल इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी वजन है उसको 1 किलो बुलाया जाए, 1 किलोग्राम बुलाया जाए। इसी को बोलते हैं वी डिफाइंड। वी डिफाइंड मतलब हमने उसको बुलाया है। तो ये कभी हुआ 1889 के आसपास हुआ ये, और ये यूरोप में आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मैंने एकदम अच्छे से डिटेल नहीं निकाला, लेकिन यूरोप के किसी कंट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस मास हैज़ बीन केप्ट एज ए स्टैंडर्ड। तो ये है स्टैंडर्ड। तो इसी मास से कंपेयर करके सारे मासेस हमने फाइंड आउट किए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यूनिट। तो वो जो मैंने आपको फोटो दिखाया वो हो गया स्टैंडर्ड, मास का स्टैंडर्ड। वैसे ही हमने टाइम का स्टैंडर्ड बनाया है और लेंथ का स्टैंडर्ड बनाया है। किसी ने कहा कि सो एंड सो लेंथ को हम 1 मीटर बुलाएंगे, इतने मीटर को, इतने लंबे लेंथ को हम 1 मीटर बुलाएंगे। तो जो भी है, आपको पता है रफली 1 मीटर कितना है। तो वो जो 1 मीटर का जो लेंथ है वो हो गया स्टैंडर्ड। तो जब हम कहते हैं कि 10 मीटर्स, या आप दुकान में जाके कहते हो मुझे 5 मीटर कपड़ा दो, तो 5 मीटर इज़ बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, मतलब 1 मीटर को 5 बार आप ऐड कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये हो गया यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिट। आगे बढ़ते हैं। The result of a measurement of a physical quantity is expressed by a number accompanied by a unit. तो जैसे टमाटर के केस में, अगर आप दुकान में जाते हो और कहते हो मुझे 2.5 किलो टमाटर चाहिए, तो 2.5 किलो हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 2.5 kg। तो 2.5 क्या है? एक नंबर है, वो इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, वो सब बाद में, ये सारे नंबर्स ही कहलाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया नंबर, और उसके आगे वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया यूनिट। So whenever you tell the measurement of something, you always tell these two together. नंबर को और यूनिट को साथ में बोलते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो 2.5 किलो टमाटर मतलब 2.5 इज द नंबर, और उसके बाजू में आप किलो लगा देते हो। सो दैट इज द थिंग। Although the number of the physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since they are interrelated with one another. तो ये स्टेटमेंट हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे हैं, अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मैं आपको गिनाता हूँ, मतलब 1 डज़न फिजिकल क्वांटिटीज़ तो मैं आपको ऐसे ही गिना सकता हूँ। तो ये पेंट है, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या क्या है हमारे पास? मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, डेंसिटी में भी मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, अलग अलग प्रकार का डेंसिटी होता है, सरफेस डेंसिटी होता है। बाद में क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या क्या है अपने पास? टॉर्क,
स्पीड, और क्या है, वॉल्यूम, और चार्ज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये सब क्या है, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इन सारे चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो बहुत सारे यूनिट्स भी होंगे, ऐसा कोई सोचेगा, तो वो गलत है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो वही, ऑल्दो मतलब यद्यपि द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि यूनिट्स भी उतने लगेंगे। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग यूनिट नहीं है। तो जैसे मास के लिए हमने डिस्कस किया, मास के लिए एक स्पेशल यूनिट है, वो है केजी, उसके लिए एक अलग यूनिट है। लेंथ के लिए हमने डिस्कस किया, एक यूनिट है मीटर फॉर एग्जांपल। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। क्यों के लिए वॉल्यूम बेसिकली क्या है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। वो लेंथ विड्थ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, कुछ भी बोलो आप, लेकिन बेसिकली आप क्या मेजर कर रहे हो, लेंथ लेंथ मेजर कर रहे हो आप, टेप ही यूज़ करोगे मेजर करने के लिए। तो लेंथ इंटू लेंथ बेसिकली क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी का यूनिट। तो डेंसिटी के लिए स्पेशल यूनिट नहीं है, वैसे ही वॉल्यूम के लिए स्पेशल यूनिट नहीं है। वॉल्यूम ने लेंथ का आधार लिया है, डेंसिटी ने मास और लेंथ का आधार लिया है। तो ऐसे करते करते हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनको अपना स्पेशल यूनिट नहीं चाहिए, वो डिराइव किया जा सकता है कुछ हैंडफुल ऑफ यूनिट से। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डेंसिटी मास और लेंथ का आधार लेता है, वॉल्यूम लेंथ का आधार लेता है। मास किसका आधार ले रहा है, मास किसी का भी आधार नहीं ले रहा है, वो फंडामेंटल है। तो लाइकवाइज लेंथ किसका आधार ले रहा है, लेंथ भी किसका भी आधार नहीं ले रहा है, वो भी फंडामेंटल है। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ है जो किसी का आधार नहीं लेते, वो फंडामेंटल है, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बुलाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और बेसिक, और क्या नाम दिया है इन्होंने, बेसिक, बेस यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स, बेस यानी बुनियादी यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया। फोर्स क्या है, बेसिकली मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट यहाँ से लेंगे, और एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मास से और टाइम से आएगा। मतलब ले लिया आधार तुमने, तो आधार लिया तो फंडामेंटल नहीं है, तो फोर्स फंडामेंटल नहीं है। टाइम किसका आधार लेगा, किसी का भी नहीं, तो टाइम फंडामेंटल हो गया। तो ऐसे यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो आधार लेते हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो आधार नहीं लेते हैं। जो आधार नहीं लेते वो कहलाएंगे फंडामेंटल।
और बेस यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स। such units obtained for the derived quantities are called derived units। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटीज का आधार लेते हैं उनको हम कहलाएंगे डिराइव्ड। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गए, दो तरीके के क्वांटिटीज हो गए, दो तरीके के। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड। ये होंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका एग्जाम्पल है मास, लेंथ, सेकेंड, टेम्परेचर एट्सेट्रा। और इसका यूनिट, इसका एग्जाम्पल है kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, किलोमीटर पर आवर स्पीड एट्सेट्रा। So this is what we have। तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है डिराइव्ड यूनिट। सो एक आखिरी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सारे यूनिट्स को आप साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स बुलाओगे। सिस्टम इज बेसिकली, सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रणाली। तो ये यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स है, सारे यूनिट्स को मिला के आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बुलाओगे। तो सिस्टम एक ब्रॉड वर्ड है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि सिस्टम यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं हम। तो ये हो गया बेसिकली इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और दोस्तों समझने की कोशिश करो, ये जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स। तो देर इज़ नथिंग टू गेट सरप्राइज्ड कि पहला ही चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों है? क्योंकि लिए फिज़िक्स में सबसे मेन चीज़ क्या है? फिज़िक्स में सबसे मेन चीज़ है आपको मेजर करते आना चाहिए। किसी भी चीज़ को मेजर करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेजर कर पा रहे हो तो ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, और अगर आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे तो ही आप थियरी कर पाओगे। तो थियरी का अगर एक्सपेरिमेंट नहीं रिलेट हो रहा है तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है थियरी का। तो इसलिए हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहले रखा है, क्योंकि लिए मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट में। तो आप एक्सपेरिमेंट करो फिजिकल, यहाँ पे जो वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी में जो फिजिकल वर्ड है वो सबसे मेन वर्ड है। और आप देख सकते हो ये जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फिजिक्स से ही। फिजिक्स, बाय द वे, जो फिजिक्स अपन बोलते हैं उसको मतलब प्योर टर्म्स में बोलते हैं फिजिकल साइंसेस। जैसे मैथ्स को मैथमेटिक्स बोलते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में उसको मैथ्स बोलते हैं। वैसे फिज़िक्स जो है वो उसको असली में फिज़िकल साइंसेस बोलते हैं। तो फिज़िकल जो वर्ड है वो बेसिकली कोई ऐसा चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ है उसको हम फिज़िकल बोलते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव दिस चैप्टर इन द वेरी बिगिनिंग। सो आई होप ये पहला पैराग्राफ जो है 1.1 आपको क्लियर हो गया रहेगा। अगले वीडियो में मैं दूसरा सेक्शन शुरू करूँगा, और ये जो वीडियोस बनाऊँगा मैं वो ऐसे ही बनाऊँगा। हम टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियो है जो है वो आप एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वीडियो को एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।